भजो प्यारो 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 कानन प्यारो, 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 भज ललित त्रिभंग अंगवारो, भज ललित त्रिभंग अंगवारो, भज ब्रज गोपियन नैनन तारो, भज ब्रज गोपियन नैनन तारो, भज मोर मुकुट मुरली वारो, भज मोर मुकुट मुरली वारो, नैनन तारो नैनन तारो, मुरली वारो मुरली वारो, भजो प्यारो 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 कानन प्यारो, 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 भज मन राधा रानी भज नंद नंदन, 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 भज रसिक शिरोमणि गोपी जन, भज रसिक शिरोमणि गोपी जन, भज मन राधा रानी भज नंद नंदन, 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 भजो प्यारो 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 कानन प्यारो, 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 भज ब्रज गोपियन नैनन तारो, भज ब्रज गोपियन नैनन तारो, भज मोर मुकुट मुरली वारो, भज मोर मुकुट मुरली वारो, भजो मन प्यारो प्यारो कानन प्यारो, भजो मन प्यारो प्यारो कानन प्यारो, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सरकार की जय, जय श्री राम। हरिशरण बोली श्री राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। शिवा के प्यारे लाल की जय। वृंदावन प्रेम धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवांक्षा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु दया सिंधु भगवान
श्री राधा माधव की असीम कृपा करने से 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के भावों में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सनिधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री हरे हरिश्चरण, जय श्री राम, जय वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराद्धरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आज फाल्गुन मास का शुक्ल पक्ष है और आमल की एकादशी है, जिसको रंग हमारे यहाँ श्रीधाम वृंदावन में इसको रंग भरणी एकादशी भी कहते हैं। तो इस आमल की एकादशी की सब भक्त प्रेमियों को, वैष्णवों को खूब खूब बधाई और शुभकामनाएं। बोली काशी महारानी की जय। आमल की एकादशी का भाव यह है कि आज के दिन आमलकी की उत्पत्ति हुई। आमलकी कहने का भाव है आंवले का वृक्ष। ये एक महान वृक्ष है और महान वृक्ष होने के साथ आदि वृक्ष, आदिभूत कहा गया है सब वृक्षों का। सबसे पहले कहते हैं यही प्रकट हुआ सृष्टि में, वृक्षों की सृष्टि में यही प्रकट हुआ। और आज आंवले के वृक्ष का अगर कोई स्मरण भी कर ले तो उसको गौदान के समान फल होता है। स्मरण मात्र से गौदान का फल मिलता है और कोई स्पर्श कर ले तो दुगना फल हो जाता है। और आंवले का फल का भक्षण आज के दिन करे तो तिगुना पुण्य होता है सेवन करने से। और ये तो सब पापों को हरने वाला वृक्ष बताया गया है। इसको वैष्णव वृक्ष भी कहते हैं, क्योंकि ऊपर के हिस्से में ब्रह्मा जी का वास है, मूल में भगवान विष्णु का वास है, स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र का वास है, शाखाओं में मुनियों का, देवताओं का, अलग अलग पत्तों में वसुओं का, ऐसे फूलों में, फलों में सब प्रजापतियों का, सबका मरुदगण सबका वास है। इसलिए ये जो आंवले का वृक्ष है इसको सर्वदेवमयी कहा गया है। इसलिए वैष्णवों के लिए, भगवान के भक्तों के लिए अतिशय पूजनीय है, क्योंकि इसमें सब देवता एक साथ निवास कर रहे हैं। तस्या मूले स्थितो विष्णुस् तद ऊर्ध्वं च पितामह स्कंदे च भगवान रुद्र संस्थितः परमेश्वरः। तो आज रात्रि में जागरण किया जाता है आंवले के वृक्ष के नीचे। हजारों गौदान से बढ़कर फल होता है वहाँ जागरण करने का, और जागरण की तो अथाह महिमा है एकादशी जागरण की। और आज की एकादशी पुष्य नक्षत्र में है। पुष्य नक्षत्र से युक्त जितने नक्षत्र होते हैं 27-28, सबसे बड़ा होता है पुष्य नक्षत्र, सब नक्षत्रों का राजा। और आज की एकादशी हमेशा पुष्य नक्षत्र में ही द्वादशी होती है, तो महान पुण्य मिलता है, बड़े बड़े पाप नष्ट होते हैं।
वृक्ष के, आज आंवले के वृक्ष के पास जाके रात, अच्छा परिक्रमा भी लगती है, 108 का विधान है, नहीं तो 28 ही सही, सब पाप छूट जाते हैं, हजारों गौदान का फल होता है। बड़ा उत्तम व्रत इसको कहा गया है। तो कहने का भाव है, चलो जी जागरण में मिलेंगे, फिर एकादशी की हम लोग और चर्चा करेंगे। बोली काशी महारानी की जय। आज तो एकादशी है, तो श्रीमद् भागवत का जी बड़ा महात्मा है। वैसे भी कथाक्रम में हम लोगों के पास प्रसंग है कि अक्रूर जी महाराज ब्रज में आए, क्योंकि नारद जी ने तो कंस को बता ही दिया था, यशोदायाः सुताम कन्याम देवक्याः कृष्णमेव च। हे कंस, वो जो कन्या तेरे हाथ से छूट गई थी ना, और जिसने भविष्यवाणी की थी, वो यशोदा की कन्या थी, और देवक्याः कृष्णमेव च। ये जो ब्रज में कृष्ण है ना, नंदपुत्र कृष्ण, जिसको लोग नंदपुत्र कहते हैं, वस्तुतः वो महात्मा वसुदेव और माता देवकी का पुत्र है। रामम च रोहिणी पुत्रम वसुदेवेन विभ्यता। ये जो राम रोहिणी पुत्र बलराम है, ये भी रोहिणी पुत्र है, ये भी वसुदेव का ही पुत्र है। ये राम श्याम दोनों वसुदेव के पुत्र हैं, जो ब्रज में नंद पुत्र कहलाते हैं। और यही कारण है, तुम्हारे असुर जितने जाते हैं वहाँ सब जाके समाप्त हो जाते हैं, कोई तुम्हारे पास लौट कर नहीं आता। तभी तो भड़का तो अक्रूर जी को भेजा। 10वें स्कंद में सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को जब कथा सुनाते हैं तो कहते हैं, अक्रूर जी तो भाई मन में ही सोच रहे हैं, लब्धांग संगम प्रणतम कृतांजलिम माम वक्षयत क्रूर ततेत युरुक्षवाः तदा वयम जन्म भृतो महीयसा नैवाद दयतो यो धिगमुष्य जन्म तत। अक्रूर जी तो सोचते थे, अरे श्री कृष्ण तो आनंद घन है, प्रेम सिंधु हैं, बहुत प्रेम करते हैं स्वभाव से सबके साथ, मैं उनके योग्य नहीं हूँ। पर मेरी उम्र तो बड़ी है, वयोवृद्ध हूँ, उनके पिता वसुदेव का मित्र हूँ, इसलिए वो मेरा नाम लेकर थोड़े ही बुलाएंगे, मुझे तो वो काका कह के बुलाएंगे। उस समय मुझे कितना आनंद होगा। यदि एक बार उन कृष्ण ने मुझे काका कहकर बुला दिया तो मेरा मरण मंगलमय जरूर हो जाएगा। क्यों? जिसको भगवान अपना लेते हैं उसे अंत समय में भगवान लेने के लिए आते हैं। प्रभु के दरबार में जाकर मान मिलता है और प्रभु जिसे मान देते हैं उसी का मान सम्मान स्थायी बनता है। और पृथ्वी पर उनको श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन भी हुए पूर्व प्रसंग में। श्रीमद् भागवत महापुराण को कहते हैं, किसी दिन कोई न सुने कहे भागवत, लेकिन एकादशी के दिन जो भागवत श्रवण न करे उसको तो बड़ा पापिष्ट समझना चाहिए। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत की महिमा सुनाई। भागवत तो परमहंसों की भी संहिता है जी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और आज एकादशी, एक तो अमल की एकादशी, ऊपर से रंगभरनी काशी, काशी में भगवान भोलेनाथ। बोलिए श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री गंगा मैया की जय। खूब रंग है। आज श्री राम वृंदावन में बिहारी जी होली खेल रहे हैं, श्री राधा वल्लभ लाल जी होली खेल रहे हैं। आज सब जगह होली है। अब पूर्णिमा तक चलेगी ठीक है, पर विशेष आज एकादशी पर होली है। अपार जन समूह है, बेहिसाब कह लो। आज काशी में भी भगवान शिव माता पार्वती के साथ, कहते हैं पुराणों के अनुसार भगवान शिव पहली बार माता गौरा को गौना करा के जब पहली बार काशी लाए तो आज के ही दिन ले आए, तो बड़ा स्वागत हुआ, बड़े नगाड़े बजे, देवताओं ने विमानों पे चढ़ के आकाश से भी पुष्पों की वृष्टि की, गुलाल उड़ाए। आज रंग भरनी काशी है। और भगवान भूतनाथ की होली भाई बड़ी विचित्र है।
कैलाश में भगवान शिव का भवन है, पर आसन तो काशी में ही लगाए रहते हैं। बड़ी भारी महिमा है। चलो हम लोग थोड़ा भागवत जी की ओर चलें। भागवत जी में एक जगह भगवान ने कहा, निर्विषणानाम ज्ञान योगो न्यासिनामि कर्मसु। जो सचमुच इस लोक से लेके संसार, घर परिवार, यहाँ से लेकर सभी लोकों तक के, यानो मानो ब्रह्मलोक तक के सब भोगों से जो विरक्त है और जो विधि पूर्वक संन्यास लेकर कर्म का त्याग करता है, भगवान कहते हैं मैंने उसके लिए ज्ञान योग उत्पन्न किया है। पर जो विरक्त ही नहीं है, जो कामनाओं में आसक्त है, उसके लिए कर्मयोग को उत्पन्न किया है। और यदीक्षया सत्कथादौ जात श्रद्धास्तु यह पुमान न निर्विष्णु नातिशक्तो भक्ति योगस्य सिद्धतः। 11वें स्कंद में भगवान ने उद्धव जी को जो उपदेश दिया ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग पर, तो भाई ज्ञान योग किसके लिए? सन्यासियों के लिए, जो कर्म का त्याग कर चुके हैं, जो बिल्कुल विरक्त हैं ब्रह्मलोक तक के सुखों के लिए। और जहाँ कामनाएं हैं, विरक्ति नहीं है, वैराग्य नहीं, वैराग्य है, वैराग्य भी नहीं है, विरक्ति नहीं है, कामनाओं में आ सकती है, तो कर्म योग है उनके लिए। भगवान कहते हैं जो तीसरी बात है ना, वो उत्कृष्ट अधिकारी है, भक्ति योग। तो भक्ति योग के अधिकारी कौन है? जो न तो बहुत विरक्त हैं, न बहुत कामनाओं में आसक्त हैं, उनके लिए भगवान कहते हैं मैंने भक्ति योग को उत्पन्न किया है। जिनको मेरी कथा सुनने में प्रीति है, अब मेरी कथा श्रवण करके जिनका मन हर्ष से उमड़ जाता है, ऐसे मनुष्य संसार के जो विषय हैं, संसार के जो सुख हैं, जो परिणाम में नरकों में ले जाते हैं हमें, ऐसे संसार के सुखों में दोष देखता है। दोष देखकर भी संसार के सुख को त्यागने की उसकी सामर्थ्य नहीं होती। विरक्ति भी खास नहीं है, संसार में अनुरक्ति भी खास नहीं है। कथा बड़ी अच्छी लगती है भगवान की सुनने में, मन में अच्छा आनंद होता है। मालूम है संसार के सुख तो दुख लेने वाले हैं, नरकों में ले जाने वाले हैं, पर फिर भी त्याग नहीं पा रहे उस सुख को। पर भगवान कहते हैं मेरी भक्ति करते करते ना उसका मेरे में प्रेम बढ़ता है। प्रेम बढ़ने से एक दिन उद्धव उसको विरक्ति भी प्राप्त होती है। वेदों में गुण दोष बताए गए। भाव है कि दोषों का त्याग करना चाहिए, गुण अपनाने चाहिए। और वैसे भी दूसरों में कोई गुण भी देखे और दोष भी देखे, दोनों पाप के भागी है। क्यों? गुण दोष कहीं नहीं है, ये तो सृष्टि की रचना ही ऐसे होती है। वेदों ने कहा है, हमारे सदशास्त्रों ने कहा है, महान महापुरुषों ऋषियों मुनियों ने कहा है, सर्व जगह जगत में केवल भगवान है, और जो हो रहा है वो भगवान की लीला है। तो भगवान की लीला में बाधा डालने वाले तुम कौन? ब्रज में भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं, ब्रज धरा के आकाश में देवता भी बिना योग माया की आज्ञा के नहीं आ सकते। भगवान की लीला में बाधा डालने वाले, बाधा डालने का साहस किसी में है ही नहीं। तो गुण भी नहीं देखना चाहिए, किसी के गुण की प्रशंसा यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है संसार में, न किसी के दोष देखने की भी आवश्यकता है। गुण दोष से दृष्टि उठाकर जग राम सिया में देखो, क्योंकि सिया राम में सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। गुण दोष देखेंगे तो भी बंधन ही है दोनों में। जैसे पाप और पुण्य दोनों बंधन है। पाप का बंधन है तो नरकों में जाएंगे, परिणाम भोगना पड़ेगा। पुण्य कमा के रखा है, उसका बंधन मान रखा है, हमारे पुण्य हैं, हमने किए हैं,
तो चलो स्वर्ग आदि लोकों में भोग भोगो, जब पुण्य समाप्त हो जाएगा तो फिर यहीं आना, विमान से गिरा दिए जाओगे, बड़ी दुर्गति होगी। दुर्गति का अर्थ है तिरस्कार होगा। जब जीव स्वर्ग आदि लोकों से गिराया जाता है ना, उसका पुण्य जब समाप्त हो जाता है, बहुत तिरस्कृत होकर विमान से गिराया जाता है वो अप्सराओं के द्वारा। लेकिन स्वर्ग से आया जीव पुण्यात्मा होता है, उसके अपने लक्षण होते हैं, स्पष्ट लक्षण लिखे हैं हमारे शास्त्र पुराणों में। जो पापात्मा है उनके भी स्पष्ट लक्षण लिखे हैं, मालूम पड़ता है कौन सा जीव कहाँ से आया है। भगवान ने भागवत में कहा, तावत कर्माणि कर्वाणि तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्वद्यते यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। जब भगवान में जीव को तीव्र वैराग्य हो जाता है, होते होते जब तीव्र वैराग्य हो जाएगा तो कर्म नहीं करना पड़ता, कोई कर्म नहीं करना पड़ता, घर बाहर वो छूट जाता है। जीव की वो स्थिति ही नहीं होती कि वो कुछ कर सके। जब वैराग्य तीव्र हो जाए तो फिर कर्म तभी तक करना है। दो ही स्थिति है, या तो संसार से तीक्ष्ण तीव्र वैराग्य हो जाए, या भगवान के लीला कथाओं में अतिशय जीव का प्रेम हो जाए। और विरक्ति हुई, वैराग्य उत्पन्न हुआ तो स्वर्ग हो या संसार हो त्याज्य हो जाते हैं। भगवान कहते हैं मेरी कथा श्रवण करते करते अंतःकरण में भक्तों का हृदय भगवान के प्रेम से उमड़ पड़ता है। मन से सदा वो भगवान का ही स्मरण करता है। शरीर घर सब धीरे धीरे भूलने लगता है। फिर कर्म मार्ग की आवश्यकता नहीं रहती है। कर्म से छुटकारा पाने का जीते जी दूसरा कोई उपाय नहीं है। कलयुग में ऐसा वैराग्य नहीं होने वाला है कि सब कर्म छूट जाएं, पर भगवान की लीला कथाओं को कहते सुनते भगवान में मन लगाते लगाते जब मन लग जाता है तो शरीर संसार दोनों की सुध नहीं रहती, फिर कोई कर्म आवश्यक नहीं बचता। और जब तक कर्म करता है तो गृहस्थ आश्रम में रह के जो निष्काम होकर स्वधर्म का आचरण करता है, नित्य नैमित्तिक कर्म करता है, मुझे ही अर्पित कर देता है, ऐसे भी उसको विरक्ति एक समय प्राप्त हो जाती है। स्वधर्म के आचरण से पाप धुल जाते हैं ना, इसलिए। आयु पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मायानुकूलेन नभ स्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। भगवान ने कहा उद्धव जी से 20वें अध्याय में, एकादश स्कंद में। एकादश स्कंद भागवत का ऐसा मानो मुक्ति कांड, मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला। भगवान ने इस स्कंद में अर्जुन जी को, उद्धव जी को उपदेश दिया है, अमृतमय वाणी का उपदेश। भगवान कहते हैं निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम। प्राणियों को 84 लाख योनियां मिलती हैं, पर मनुष्य देह ही ऐसा है 84 लाख योनियों में जिससे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इस मनुष्य देह से ही भगवान कहते हैं मेरी प्राप्ति हो सकती है। मेरी प्राप्ति हो सकती है। भरतखंड मिला है, उसमें भी भारतवर्ष मिला है, यहाँ जन्म अत्यंत दुर्लभ है। और जो इतना जीवन में भारतवर्ष में जन्म, भरतखंड में, फिर भारतवर्ष में, फिर गंगा जमुना का तट, फिर नित्य सत्संग भजन कीर्तन, फिर भी अगर जीव परमार्थ में नहीं लगता है, लग जाए तो मैं उसके वश में हो जाऊं। गुरु ही कर्णधार की तरह भव सिंधु पार कराते हैं, मैं अनुकूल वायु के रूप में कृपा करता रहता हूँ। ऐसा दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके, सदगुरु की कृपा प्राप्त करके संसार से जो न तरे वो आत्महत्यारा है। ये तो ऐसा है मानो नर शरीर को बेच दिया और नरक भोगने चले आए।
भक्ति जो सरल भक्ति है, भगवान की भक्ति का स्वरूप क्या है? भगवान कहते हैं, स्वयं भगवान अपनी वाणी में कह रहे हैं, अरे श्री राम कृष्ण की जो मूर्तियाँ हैं, जो स्वरूप है, उनका बड़े प्रेम से पूजन करो, स्मरण करो, ध्यान करो, भजन करो, सर्वदा चिंतन करो। सब कार्य करते करते ये सब करते रहो तो अनन्य भक्ति सिद्ध होगी और मेरी प्राप्ति हो जाएगी। और कथा की तो बड़ी महिमा है। जात श्रद्धो मत कथासु निर्विष्ण सर्वकर्मसु वेद दुखात्मकान कामान प्रत्यागे नीश्वर। भगवान कह रहे हैं मेरी कथा सुनने से, अच्छा एक चीज़ है कि निष्काम भाव से अगर कोई अपने धर्म का पालन करे तो अंतःकरण शुद्ध होता है और हृदय में वैराग्य प्रकट होता है और वो फिर बढ़ता ही जाता है। जो शुद्ध सत्वगुण होता है वो भी बढ़ता रहता है। भजन का जो बल है ना वो दृढ़ हो जाता है। विज्ञान का घर में प्रवेश हो जाता है। इसलिए शास्त्र के अनुसार जिसका जो अधिकार है उसमें उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। निष्काम भाव से अपने धर्म का पालन करने से, अंतःकरण शुद्ध होने से सब हो जाता है। और इसी प्रसंग में भगवान ने कहा मेरी कथा सुनने से संसार के दुखों से मुक्ति होगी तुम्हारी। जात श्रद्धो मत कथासु निर्विष्ण सर्व कर्मसु वेद दुखात्मकान कामान। सब दुखों से, संसार से मुक्ति मेरी कथा सुनने से होगी। और कोई ऐसी श्रद्धा रखे कि भगवान की कथा सुनने से, भाई भले वो ना सुन पाता हो, भगवान की कथा सुनने से मेरी संसार के सब दुख छूट जाएंगे, इतनी श्रद्धा रखने से भी वैराग्य उत्पन्न होने लगता है। न तो कर्म करना अच्छा लगता है घर बाहर का, और न संसार के सुख में कोई खिंचाव बचता है, न संसार की बातें ही बिल्कुल अच्छी लगती हैं। पर जिनके अंगों में सर्वथा त्याग करने की कोई सामर्थ्य न हो, जिससे कुछ भी त्याग न हो जीवन में, वो क्या करे? भगवान कहते आदर पूर्वक मेरा भजन करे। कुछ भी त्याग नहीं सकता, कुछ भी त्याग करने में उसकी स्थिति नहीं है, तो आदर के साथ मेरा भजन करे। संसार का सुख अच्छा लगे और भोग है तो भाई परिणाम पर भी विचार रखे भीतर से कि नरक में यातना भोगनी पड़ेगी। तो भगवान से गदगद कंठ होकर प्रार्थना करे, हे कृपालु, हे चक्रपाणी, मैं तो संसार का सुख ये जो बना रखा है महासागर भव सिंधु, इसके मुंह में फंस गया। तो जैसे नाथ आपने गजेंद्र की सहायता करने के लिए आप दौड़े थे, कृपा करो थोड़ी जल्दी करो, आकर नाथ मेरा भी उद्धार करो। आप दौड़ो और रक्षा करो। जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घन घोर, हार गया गजराज तो बोला, दौड़ो नंद किशोर, सुदर्शन धारी हो, शरण हितकारी हो, हम आए शरण तिहारी, हम आए शरण तिहारी। शरीर का बंधन, एक तो शरीर को मैं मानना, दूसरा मैं तो भगवान का हूँ। शरीर का नाश होता है, जीवात्मा का नाश नहीं होता, आत्मा का नाश नहीं होता। क्यों? वो अविनाशी परमात्मा का अंश है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, भगवान ने गीता जी में कहा है। जीवात्मा तो मेरा अंश है। जब मेरा कभी नाश नहीं हो सकता, मैं अविनाशी हूँ, तो जीवात्मा का नाश करने वाला कौन है? शरीर नष्ट होता है, जीव नहीं। ये जीव तो मेरा है, जीव मेरा है, उसके नाश की संभावना ही नहीं है। वो जीव भगवान से कहता है, प्रभु शीघ्रता से मेरा भी वैसे ही उद्धार करो। क्योंकि जिसके सहारे प्रभु बन जाते हैं, संसार क्या बिगाड़ेगा?
यमराज भी नहीं बिगाड़ सकते। यमराज मारना भी चाहे तो वो ना मारे। जीव तो तब तक व्याकुल है जब तक संसार का सुख उसको अच्छा लग रहा है, जब तक हमारे भीतर कामनाएं हैं। कामना रहेगी तो क्रोध भी रहेगा। जहाँ कामना समाप्त हुई, कामनाओं में केवल अपनी इच्छाएं ही नहीं होती हैं, सामने वाले से उम्मीदें भी होती हैं, वो भी कामना है। सामने वाला ऐसा करे, वैसा करे, ये लावे, वो लावे, ऐसे बोले, वैसे चले, वहाँ चले, ये भी कामना ही है। ये और भारी कामना है। भगवान दीन दयालु है, अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हैं, गरीबों का उद्धार करते आए हैं। भक्त अगर उत्सुक हो जाए तो भगवान कहते हैं उसकी उत्सुकता मुझसे सहन नहीं होती। जहां पूर्ण अनुताप है वहां तत्क्षण कृपा है, और जब तक भगवान की कृपा ना हो, अनन्य भक्ति सिद्ध नहीं होती। प्रोक्तेन भक्ति योगेन भजतो माम कृन्मुनः काया हृदया नश्यन्ति सर्वे मयि हृदय स्थिते। एकनिष्ठ होकर भगवान का भजन। भगवान भी चाहते हैं जो साधक हैं, भक्त हैं, अनन्य प्रेम से मेरी भक्ति को सिद्ध करें। भगवान ने कहा उत्सुकता चाहिए, खूब लगन, खूब व्याकुलता, खूब पश्चाताप, बस कृपा हो जाती है। मान लो किसी को वैराग्य सिद्ध नहीं हुआ, किसी को ज्ञान सिद्ध हुआ नहीं, ज्ञान वैराग्य का कोई साधन भी जीवन में सिद्ध नहीं हुआ, फिर भी अगर वो जीव भाव से, भगवान ने कहा है न ज्ञानम च न ज्ञानम न च वैराग्यम प्राय श्रेयो भवेद्यः। हाँ, योगिनो वही मदात्मना। भगवान ने इस श्लोक में बात कही है कि किसी को वैराग्य सिद्ध नहीं हुआ, वैराग्य का कोई साधन नहीं सिद्ध हुआ, किसी को ज्ञान सिद्ध नहीं हुआ, कोई साधन ज्ञान वैराग्य का सिद्ध नहीं हुआ, और फिर भी मानो ज्ञान वैराग्य का किसी को स्पर्श भी नहीं हुआ जीवन में, पर फिर भी भाव से मेरी भक्ति करता है। मेरा जो स्वरूप है, रूप है, उसमें अपने मन को स्थिर करता है, बार बार करना चाहता है, बार बार वहाँ लौट कर आता है, मन ही मन मुझसे बातें करता रहता है, प्रार्थना करता रहता है। ऐसे भक्त के भी चरणों पर ज्ञान, कर्म, वैराग्य सब आकर अपने आप आकर लौटने लगते हैं। एक दिन वो ज्ञान, वैराग्य और सब साधनों के साथ एक दिन उसी भक्ति के पेट से ये जन्म लेते हैं। क्योंकि जिसको भगवान की भक्ति सिद्ध हो गई, फिर ज्ञान आदि जितने साधन है सब सेवक होकर वहां रहते हैं। तस्मान ममद भक्ति युक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः न ज्ञानम न च वैराग्यम प्रायः श्रेयो भवेद्यः। और कोई कर्मकांड की बात करे, सर्वम मद भक्ति योगे न मद भक्तो लभते सच्चा। स्वधर्म का आचरण करे, तपस्या करे, सांख्य योग का विचार करे, अष्टांग योग का पालन करे, धारण करे, दान करे, वेदों का अध्ययन करे, सब साधनों से जो वस्तु प्राप्त होती है, भगवान कहते हैं वो एकमात्र वो वस्तु मेरे भजन से प्राप्त हो जाती है। और जिसको भक्ति सिद्ध हो गई, दूसरा कोई कठिन साधन का संकट उठाने की आवश्यकता नहीं है, सब फल उसके दरवाजे पे आकर खड़े हो जाते हैं। चारों मुक्तियां भक्त के द्वार पर लौटा करती हैं, अष्ट सिद्धि लौटती हैं, जाओ कहने से भी नहीं जाती। ऐसे मेरे भजन की, भक्ति की अपार महिमा है। ये भगवान स्वयं अपनी वाणी से
भगवान ने स्वयं वेदवाणी के द्वारा भक्ति, ज्ञान, कर्म, योग का सबको उपदेश दिया है। तो कर्म से, अगर कोई कर्म से कर्म को काट के स्वधर्म का आचरण करे निष्काम भाव से, तो कर्मयोग सिद्ध हो जाता है। नित्य अनित्य का विवेक रखे, अनित्य का नाश कर दे, ज्ञान योग सिद्ध हो जाता है। जो जगत दिखता है वो है ही नहीं, जो दिखता है, जो परमात्मा नहीं दिखता है वही है। तो ये नित्य और अनित्य का विवेक बना रहे और अनित्य को हम त्याग दें तो ज्ञान योग सिद्ध हो जाए। और भक्ति योग वाला तो मेरी भक्ति सिद्ध करके ही मुझे प्राप्त कर लेता है, और फिर वो सब प्राप्त कर लेता है। भगवान, माया तो भगवान की बस लीला है। बैकुंठ को भी भगवान ने अपनी लीला से रचा है। और वेदों का मत है, वेदों ने कहा है नित्य अक्षय भगवान के बैकुंठ को जो प्राप्त करता है अजी वो ही नित्य मुक्त है। तो भक्ति के मार्ग में 9 प्रकार के भक्ति के स्वरूप हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। ये प्रहलाद जी महाराज ने बताया था अपने पिता हिरण्यकश्यप को। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी आप भी करो। पागल हो गया क्रोध से हिरण्यकश्यप। खुद तो किसी के बहकावे में आके दैत्य कुल होकर विष्णु का नाम लेता है, मुझे भी कहता आप करो, आप भी करो। 9 प्रकार की भक्ति है, एक महात्मा कहते थे 9 प्रकार की भक्ति है पिताजी आप भी करो। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। तो या सबसे बड़ी जो शक्ति है हमारे भीतर वो है मन की। नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवता आत्म ग्रह कर्म कालाह मनः परम कारण मां मनन्ते संसार चक्रम परिवर्तयेद यत। सबका कारण केवल मन है। अब वो मन अगर यहाँ से निकल के भगवान में लग जाए, भगवान की ओर चल पड़े, तो एक दिन वहाँ भी लग के स्थिर हो ही जाएगा। इसमें कोई शंका के लिए स्थान है ही नहीं। जो भगवान कृपा करके जीव को बढ़ाते चलते हैं थोड़ा थोड़ा अपनी ओर, तो बढ़ाते किस लिए कि एक दिन पूर्ण कृपा करूँगा और इस जीव को पूर्ण रूप से मैं अपना लूँगा। सबसे प्यारी बात, सबसे सरल बात यही है परमात्मा की प्राप्ति में कि हम भगवान के ही थे, भगवान के ही हैं, भगवान के ही रहेंगे। हम अनादिकाल से भगवान के हैं, अनंत काल तक भगवान के रहेंगे। कब तक? जब तक भगवान रहेंगे, जब तक सृष्टि रहेगी। सृष्टि के बिना भी भगवान रहेंगे तो हम भगवान के ही रहेंगे। अब वो अविनाशी हैं, न उनका विनाश होना है न हमारा होना है, क्योंकि इससे अपनापन होता है। कथा, कीर्तन, भजन, सत्संग, ये सब अपनी जगह है, पर अपनापन भगवान में जल्दी प्रेम प्रकट करता है। उससे भगवान की कृपा जीव को जल्दी मिलती है। और वो तो कृपा मूर्ति कहते हैं, कृपा करने ही बैठे हैं। कृपा के विग्रह, कृपा का ही उनका स्वरूप। जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। खूब कृपा कर करके भी वो कृपा तृप्त नहीं होती, वो सोचती है और करो और करो और कृपा करो। चलो भगवान, जागरण में भी मिलना है। जागरण में मानस पूजन आज होना चाहिए। सोच रहे थे अभी होता, भगवान सोच के रखा था, बिल्कुल दिमाग में ऐसे आया कि भगवान शिव पार्वती का मानस पूजन अभी हो जाए। लक्ष्मी नारायण भगवान का मानस पूजन रात्रि में जागरण में कर लें। वो कथा, सत्संग, कीर्तन तो जो है वो यथावत चलता ही है। गीता रात को हो जाए, भागवत अभी हो जाए,
भागवत जी तो अपने में ही खूब है। शाम का समय होता है, प्रदोष काल, भगवान शिव माँ पार्वती की आराधना करनी चाहिए। एक दीपक जला के उनके सन्मुख बैठना ही चाहिए थोड़ा। चलो अभी तो दृष्टिगत करते हुए समय को, वाणी को विराम दिया जाए, है ना। बोलिए श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री काशी महारानी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। इन समय को विश्वित करते हुए यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री जय भगवान। बोलो, आप कोई जो बोलना चाहे बोलो। जय हो। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री शरणागत वत्सल भगवान की जय। श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री सीता श्री राधे श्याम। सबको राधे राधे, जय श्री राम, राधे राधे। श्याम मन हरे से मन को लगाया नहीं, हाँ हाँ।